हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। पहले 2 वीडियोस के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज को और देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। आज का जो वीडियो होगा वो होगा अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में एकदम इंडस्ट्री टॉपिक को कवर करेंगे। ध्यान रखना बस हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में 2 डिवीजन है, एक हो गया इंडस्ट्री जो आज का क्लास होगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक दैट विल बी कॉमर्स। क्लियर है? तो इंडस्ट्री टॉपिक को शुरू करते हैं। इंडस्ट्री 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला यहां से तुम देख सकते हो थोड़ा और डिवीजन। प्राइमरी के अंदर भी कुछ डिविजन्स है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक बोल के। सेकेंडरी के अंदर भी 2 है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बोल के। और टर्शरी के अंदर 5 है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर उसके टाइप्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर उसके टाइप्स, और टर्शरी इंडस्ट्री और फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी फर्म जो कि रॉ मटेरियल परचेज करता है और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है, वो इंडस्ट्री होगा, है ना। तो इंडस्ट्री का सबसे बेसिक डेफिनेशन तो वही है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। देखना, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग तो आता ही है इंडस्ट्री के अंदर, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड अदर लिविंग स्पेसीज। तो ध्यान रखना, इंडस्ट्री के अंदर और भी क्या आता है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं आता। एक तो ये तो आता ही है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना इनटू फिनिश गुड्स, ये तो आता ही है इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा रियरिंग, पालना और रिप्रोड्यूस करना, किसको, कोई भी एनिमल्स को या अदर लिविंग स्पेसीज को, जैसे कि फिशिकल्चर, राइट, या फिर जैसे तुम्हारा कैटल फॉर्म करना। तो ये जो कैटल फॉर्म्स है या काउ रखना, कैटल्स रखना, गोट रखना, तुम्हारा लिविंग स्पेसीज जैसे कि फिश पालना, फिशिकल्चर करना, ये सब भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये कौन सा टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, देखना, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो कई बार इंडस्ट्री का जो मतलब है एक ग्रुप ऑफ फर्म जो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज देता है, उसको भी इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जियो है, एयरटेल है, या और भी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दे आर टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ फर्म गिविंग अ पर्टिकुलर और अ सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? तो इंडस्ट्री का मीनिंग क्या क्या हो गया, पहला हो गया रॉ मटेरियल कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, या फिर रियरिंग या रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पेसीज, और तीसरा हो गया अ ग्रुप ऑफ फर्म doing a similar or a related business. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। जो जितने भी कपड़ा के व्यापारी हैं
सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जितने भी लोग सीमेंट बनाते हैं वो सब किस में आएंगे, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, राइट। तो इंडस्ट्री का मीनिंग अलग अलग है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाना, रियरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, या फिर सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ फर्म डूइंग अ सेम काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंडस्ट्री को ब्रॉडली 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर हो गया सेकेंडरी, और लास्ट हो गया टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर है ये? स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। देखना, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसेस। तो अर्थ से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना, ये सब आता है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, कोई भी लिविंग स्पेसिस जैसे कि फिश है, फिश को रिप्रोड्यूस करना मतलब फिशी कल्चर करना, जहां पे हमारा बड़े बड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के हम फिश ग्रो करते हैं। फिश ग्रो करने का क्या पर्पस है, आगे उसको हम बेचेंगे। तो ये भी किसके अंदर फॉल करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। दिस इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री। नाम से पता चलता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द अर्थ। अर्थ से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज which involve extraction of something from the natural resources such as minerals from earth। अर्थ से कोई मिनरल्स निकालना, कोल निकालना है ना, माइनिंग करके, या फिश फ्रॉम रिवर्स, सीज, टिम्बर, वुड, कहां से, फॉरेस्ट से, तो जंगल से लकड़ी निकालना, ये सब किसके अंदर फॉल करेगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। बात समझ में आ रहा है? द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो या तो वो डायरेक्टली यूज हो जाता है या फिर वो रॉ मटेरियल बनता है दूसरे इंडस्ट्री के लिए। जैसे हम अर्थ से पेट्रोलियम निकालते हैं, तो पेट्रोलियम जो है दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनेगा। जैसे डीजल पेट्रोल एक्सट्रैक्शन के लिए रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम। सिमिलरली अगर हम टिम्बर निकालते हैं, वुड है, तो वुड जो है रॉ मटेरियल बनता है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 है, एक एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। और दूसरा आता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब देखना, दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स इन द एक्टिविटीज ऑफ rearing and breeding of living organisms, that is birds, plants, animals, etc. तो पालना पोसना, रियरिंग एंड ब्रीडिंग मतलब पालना एंड पोसना, किसको, कोई भी लिविंग स्पेसिस को, जैसे बर्ड्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को पालना, किस लिए, कोई ना कोई आउटपुट के लिए। जैसे एनिमल से काव पाल रहे हैं, तो काव पालने का पर्पस क्या है, मिल्क मिलेगा। तो ये जो काव पालना, काव पाल के मिल्क निकालना और मिल्क को बेचना, ये कौन सा इंडस्ट्री के अंदर फॉल करता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। बात समझ में आ रहा है? तो जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फॉर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स, है ना, रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, नर्सरी खोलना जहाँ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिफिशियली फिश ग्रो करना, फिशी कल्चर बोलते हैं। ये सब किसके अंदर फॉल करता है, जेनेटिक
इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो आता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और जो जेनेटिक है उसका मतलब है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी आउटपुट होगा उसको यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल कहां से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उसको आगे यूज करता है फिनिश्ड गुड्स बनाने में। जैसे कोल एक्सट्रैक्ट हुआ, अब कोल से हम लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं, तो कोल जो है कहां से आया? प्राइमरी इंडस्ट्री से, लेकिन कोल को यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा इंडस्ट्री है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे लकड़ी कहां से आया? वुड कहां से आया? प्राइमरी इंडस्ट्री में, बट लकड़ी को यूज करके फर्नीचर बना रहे हैं, तो कौन सा इंडस्ट्री में आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री यूजेस द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है? देखना, the secondary industry make use of products which are extracted and produced by primary industry. Primary industry जो extract करता है उसको use करता है as a raw material and produces finished products. For example, mining of iron ores. आयरन ओर का माइनिंग करना, ये कौन से इंडस्ट्री में होता है? ये होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। बट आयरन ओर को यूज करके स्टील प्रोडक्शन करना, ये कौन सा इंडस्ट्री है? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री होगा। क्लियर है? तो आयरन ओर को का माइनिंग करना प्राइमरी इंडस्ट्री है, बट आयरन ओर को यूज करके स्टील बनाना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। क्लियर है? सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर अभी चार टाइप का इंडस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन का कोई पार्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन अपने आप में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखना, दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। नाम से पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना, ये आता है अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। ठीक है? टिम्बर कहां से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में, बट टिम्बर से फर्नीचर बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री होगा अंडर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? आयरन से स्टील बनाना, सुगर कैन से सुगर बनाना, कॉटन से कपड़े बनाना, ये सब एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दो टाइप ऑफ गुड्स बनाता है। ठीक है? चार टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो चार टाइप का होता है। ठीक है? बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो टाइप का गुड्स बनाता है। कौन कौन सा टाइप का? पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करता है, विच इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, इज कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है? एंड विच इज डिमांडेड बाय द इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर जो चीज डायरेक्टली कंज्यूम करता है डे टू डे एक्टिविटीज में, वो होगा हमारा कंज्यूमर गुड्स। जैसे मिल्क बोल रहा हूं, मिल्क नहीं, सोप, शैम्पू, है ना, बिस्किट्स, डिटर्जेंट, ये सब क्या है? ये रोज काम में आने वाले चीजें हैं। तो ये सब किसके अंदर फॉल करेगा? ये फॉल करेगा कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है? मिल्क भी हो सकता है,
अगर हम जैसे डेयरी फार्म से मिल्क डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो तो अपना उसमें आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर अमूल का टेट्रा पैक खरीद रहे हैं तो अमूल का टेट्रा पैक जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का कंज्यूमर गुड्स होगा। मिल्क में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मिल्क जो है प्राइमरी में भी आ रहा है, अगर हम लोग डायरेक्टली हमारे जो फार्मर्स हैं उनसे खरीद रहे हैं तो, और मिल्क जो है वो सेकेंडरी में भी आ सकता है अगर हम टेट्रा पैक खरीद रहे हैं, जैसे अमूल का टेट्रा पैक हो गया वैसा। ठीक है, नेक्स्ट, तो व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जो चीज कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है उसको बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। These goods are used for day-to-day consumption. For example, cloth, oil, soap, bread, etc. ये सब एग्जाम्पल है किसका? कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, वो सामान जो कि यूज होता है कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। लाइक बड़े बड़े मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब जो है कंज्यूमर को नहीं चाहिए बट इंडस्ट्री में चाहिए, क्या करने के लिए? कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स, जिसका जरूरत पड़ता है कंज्यूमर गुड्स बनाने में। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो टाइप का गुड्स बनाता है, एक हो गया तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो सामान जो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करता है, उसको डे टू डे में चाहिए होता है। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब वो गुड्स जो इंडस्ट्री में डिमांड होता है, क्या करने के लिए? कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, देखना, in analytical industry the basic raw material is broken into different parts to produce finished products। यहां क्या होता है? एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो रॉ मटेरियल है और क्रूड ऑयल से बहुत सारे चीज बनते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, बहुत सारे चीज बनते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, कौन सा इंडस्ट्री है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके बहुत सारा फिनिश गुड्स बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल एक है, फिनिश गुड्स अनेक है। ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड फॉर एंड मेनी फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन आर मैन्युफैक्चर्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एनालिटिकल इंडस्ट्री का। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री देखना थोड़ा ऑपोजिट है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स जो है वो दो या दो से ज्यादा है बट फिनिश गुड्स जो है वो एक है। ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, in synthetic industry two or more materials are mixed to manufacture a new product। For example, various chemicals are mixed to produce soap, paints, cosmetics, etc। तो जो सोप है, शैम्पू है, पेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, इसको बनाने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्री को बोला जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जहां पे रॉ मटेरियल्स ज्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट एक है। ठीक है, एनालिटिकल में लेकिन ऑपोजिट था। एनालिटिकल में रॉ मटेरियल एक था और फिनिश प्रोडक्ट्स कई सारे थे। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे शुगर केन को प्रोसेस कर करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, शुगर में। तो जो शुगर इंडस्ट्री है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कपड़े है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब किसके अंदर फॉल करता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे स्टेजेस में उसको प्रोसेस किया जाता है and then finished goods are manufactured. For example, textile industry, iron and steel industry, sugar industry, etc. Clear है ये? नेक्स्ट आता है असेंबली इंडस्ट्री। नाम से पता चलता है असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे फिनिश गुड्स को असेंबल करके एक नया फिनिश गुड्स तैयार कर दिया जाता है। वैसे इंडस्ट्री को बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। जैसे कंप्यूटर्स हो गए, बहुत सारा चीजों को असेंबल करके कंप्यूटर बना है। सीपीयू हो गया तो सीपीयू में मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, तो ये सबको हार्ड डिस्क हो गया, सबको मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना ये सीपीयू। तो सीपीयू जो है कैसे बना, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, इन सबको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करके बनाया गया। ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, सबसे खरीदता है और उसका असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, देखना, इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार्स एटसेट्रा, ये सब किसका एग्जांपल है, असेंबली इंडस्ट्री का। क्लियर है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चार टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर है ये? इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कुछ नहीं है, इट इन्वॉल्व्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ये सब बनाने को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा। दिस इंडस्ट्रीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट। ये लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सामान जैसे कि सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइमस्टोन्स एटसेट्रा। ये सब कहाँ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन यूज कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री दैट दे प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। ऑब्वियस सा बात है, ये प्रोडक्ट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नहीं ले जा सकते, राइट। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ओनली, जहां बनेगा वहीं पे फिक्स रहेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किए थे, हम उसमें से अभी दो पढ़े हैं। मैं सोचा था पढ़ा दूंगा लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसका। अभी तक जो पढ़े एक बार फटाफट समराइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है वो तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम अभी टर्शियरी इंडस्ट्री नहीं पढ़े, ठीक है, टर्शियरी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ दो पढ़े हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो आता है, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव और दूसरा हो गया जेनेटिक। क्लियर है? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर दो आता है, एक आ गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार आता है,
अभी पढ़े हम लोग 4 टाइप का इंडस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली। क्लियर है ये। और दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का कोई टाइप नहीं है। तो अभी तक हम इतना ही पढ़े हैं। पहला प्राइमरी पढ़े, प्राइमरी में 2 एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। दूसरा सेकेंडरी पढ़े, सेकेंडरी में 2 मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। क्लियर है। और एक चीज पढ़े थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 टाइप का प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। क्लियर है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट कर लिए पूरा। टर्शरी इंडस्ट्री नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि वो भी काफी बड़ा टॉपिक है, उसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।